हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतीश्वरै नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुतपङ्गुर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्पदाम्भुजो श्रीराधा मदनमोहनो। दिव्यविन्दनकद्रुमदा श्रीभद्रत्नगर सिंहासनस्थौ श्रीराधा शीलगोविन्देवायु प्रेष्ठाल्यभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमनरासरसारम्भि वंशीवटतः कर्षन् वेणुसुनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीहसुतः। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा रचित। हम लोग अपने पिछली कथा में संबंध, अभिधेय, प्रयोजन और अधिकारी के विषय में श्रवण कर रहे थे। हम लोगों ने श्रवण किया कि इस ग्रंथ में जो वस्तु निर्देश आत्मक मंगलाचरण वर्णन किया है, मैंने बतलाया था कोई भी ग्रंथकार ग्रंथ आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं और वह मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक। नमस्कारात्मक मंगलाचरण वह मंगलाचरण जहां पर अपने इष्ट को नमस्कार किया जाता है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण वह जिसमें अपने लिए और सभी के लिए अपने इष्ट से आशीर्वाद की वांछा की जाती है। और वस्तु निर्देश आत्म मंगलाचरण वह मंगलाचरण कि जिसमें कौन सी वस्तु का निरूपण हुआ है उस वस्तु का आरंभ में ही उल्लेख कर दिया जाता है, जिससे श्रोता मंडली इस बात से परिचित रहती है कि हमारा लक्ष्य क्या है और कौन सी वस्तु का इस ग्रंथ में उल्लेख हुआ है। तो बता रहे इस ग्रंथ में 4 विषयों का वर्णन है। सबसे पहले अधिकारी कौन है। तो हम लोगों ने श्रवण किया था जो लोग श्री राधा रमन के चरण कमलों का मकरंद पान करने के अभिलाषी हैं, वास्तव में जिनकी इच्छा है, तीव्र लालसा है और मन में यही अभिलाष है कि श्री राधा रमन के चरण कमल का मकरंद हमको प्राप्त हो, वे अधिकारी है। जैसे कुछ लोगों का नाम अधिकारी होता है। हमारे एक श्रोता हैं विजय अधिकारी,
हमारी कथा सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर अधिकारी जो बतलाया गया, वह अधिकारी कौन इसमें अधिकार प्राप्त करने की लालसा रखता है, कौन रखता है, उस अधिकारी का यहाँ पर विषय का आलोचना की गई है। इस विषय का यहाँ पर वर्णन किया गया है, आलोचना नहीं, वर्णन किया गया है। दूसरा विषय अभिदेय क्या है? अभिदेय कह रहे हैं कि जो ब्रज गोप और गोपियां, वृंदावन के जो गोप और गोपियों के दास्य प्राप्ति की लालसा से भक्ति का अनुशीलन करना, यही हमारा साधन है। तो हमने बड़े विस्तार से श्रवण किया था, कि वैदिक भक्ति क्या है और रागानुगा भक्ति क्या है ना। यदि आप लोगों को स्मरण हो, वह भक्ति जो शास्त्र के शासन के भय से, शास्त्र के भय से जो भक्ति की जाती है, वह वैदिक भक्ति है। उस भक्ति में प्रेम स्थापित नहीं हो पाता। परंतु रागानुगा भक्ति वह भक्ति होती है जहां पर श्री कृष्ण के जो परिकर हैं, जो जिनको रागात्मिक जन कहा जाता है, उनके चरणों के अनुगत में जो भक्ति की जाती है, उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। तो अब प्रश्न उठता है, क्या हम लोग वैदिक भक्ति करते हैं या हम लोग रागानुगा भक्ति करते हैं? ये हम लोगों के लिए जानने का बहुत आवश्यक है। हम लोगों को जानने के लिए बड़ा आवश्यक है कि हम वैदिक भक्ति करते हैं कि रागानुगा भक्ति करते हैं। वैदिक भक्ति बताया शास्त्र के भय से की जाती है, वो हमारे लिए करना उचित नहीं है, क्योंकि यदि प्रेम की बात है, प्रेम संबंध की बात है, वहां पर फिर कोई भय नहीं होता है ना। और दूसरी ओर रागानुगा भक्ति, ये अभी हमारे पहुंच से बहुत बाहर है। तो वैदिक भक्ति हमको करनी नहीं है, रागानुगा भक्ति हो नहीं सकती। तो फिर अभी हम लोग जो साधन करते हैं, वो उसको किस शब्द से उसको प्रतिष्ठित किया जाए, कैसे उसको डिफाइन किया जाए? तो उसके लिए कहा राग पर्वत वैदिक भक्ति। हम लोग वैदिक भक्ति के नियम कानूनों को त्याग नहीं कर सकते, नहीं तो मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से वैदिक भक्ति करेंगे तो ब्रज भाव पाइते नहीं शक्ति, वृंदावन का जो ब्रज भाव है, हाँ, वो प्राप्त नहीं हो सकता, वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कौन सी भक्ति बोलते हैं? राग पर्वत वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति के नियम कानून जो राग भक्ति, रागानुगा भक्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है, हम उसको पालन करते हैं। फिर से सुनिए, वह भक्ति, वह साधन जो नियम कानून तो वैदिक भक्ति के ही पालन किए जाएंगे, लेकिन जिसका उद्देश्य रागानुगा भक्ति प्राप्त करना है, तो राग प्रवर्त वैदिक भक्ति, इसका हम लोग पालन करने का प्रयास करते हैं। ये है अभिदेह। आगे बढ़ते हैं। संबंध क्या? बोलते हैं इस ग्रंथ के साथ श्री कृष्ण और उनके लीला परिकरों के माधुर्य को प्रकाशित करने वाले लीला चरित्र का वाचक संबंध है। इस ग्रंथ का संबंध क्या है? बोलते श्री कृष्ण और उनके जो लीला परिकर हैं, जो श्री कृष्ण के साथ उनकी लीला में जो सहयोग करते हैं, सब समय श्री कृष्ण के जो साथ रहते हैं, जिनको रागात्मिक भक्त भी कहा जाता है, जिनको शुद्ध सत्वमय भी कहा जाता है, वह कृष्ण और उनके जितने लीला परिकर के जो माधुर्य प्रकाशित करने वाला जो लीला चरित्र है, जो उनके माधुर्य को प्रकाशित करता है, ऐसा जो लीला चरित्र है, उसका वाचक संबंध है।
जो कहा और जो कहने वाला, उन दोनों का संबंध है। इस ग्रंथ का ये अभिधेय, ये अधिकारी और ये संबंध है। अच्छा, कुछ भी कार्य आरंभ करने से पहले हम सोचते हैं कि इससे प्राप्त क्या होगा, है ना। मैं अगर एकादशी का व्रत करता हूं तो उससे मुझको प्राप्त क्या होगा। हाँ, निर्जल एकादशी आएगी, वर्ष में एक बार पांडव निर्जल एकादशी आएगी, अभी आने वाली है 10 जून को। तो वो मैं निर्जला व्रत करूंगा तो मुझको प्राप्त क्या होगा। यदि मैं भागवत जी का अनुशीलन करता हूं तो मुझको प्राप्त क्या होगा। पर्याप्त का मतलब यहाँ पर प्रयोजन, मुझको उससे क्या प्रयोजन है। अब इस विषय को हमारे गुरुजी बड़े विशेष करके वर्णन करते थे। जब तक हमको हमारा प्रयोजन ही ना पता हो तब तक हम साधन किस बात का करेंगे। मान लो यहाँ से दिल्ली जाना हो, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ मान लो यहाँ से मेरे को दिल्ली जाना हो, तो क्या मैं ऐसी कोई भी टिकट खरीद लूंगा। उसके लिए विचार तो करना पड़ेगा कि मैं वहां पर जा रहा हूँ, प्रयोजन क्या है, मेरा गंतव्य स्थान क्या है, मेरा डेस्टिनेशन क्या है। हाँ, और जैसा होगा, जैसा प्रयोजन होगा साधन भी फिर वैसा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से मुंबई जाना हो, दिल्ली जाना हो, है ना, ये हमारा प्रयोजन है, दिल्ली पहुंचना प्रयोजन है। लेकिन जाएंगे कैसे, पैदल। हाँ, पैदल पहुंच तो जाएंगे, कब पहुंचेंगे, कौन से जन्म में, वो पता नहीं। बीच में समुद्र भी आएगा, वहां तैरेगा कौन। तो यही से इस बात को, इसी उदाहरण से इस बात को समझ लेंगे। प्रयोजन है ब्रज भाव प्राप्त करना, और उसके लिए जो साधन है वह साधन वैदिक भक्ति। ये बिल्कुल वही बात है कि अमेरिका से दिल्ली जाना हो और साधन है पैदल जाना, कभी प्राप्त होगा, कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए कहा वो वैदिक भक्ति से ब्रज का भाव कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता, है ना। उसके लिए रागानुगा भक्ति ही एकमात्र साधन है। तो वास्तव में हमारा प्रयोजन क्या है फिर। बोलते हैं श्री राधा रमन जी के श्री युगल चरण में प्रेममयी सेवा की प्राप्ति ही हमारा प्रयोजन है। सारे संसार में सभी कहते हैं कि श्री कृष्ण हमारा प्रयोजन है। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोगों के लिए होगा श्री कृष्ण प्रयोजन, परंतु हमारे शास्त्रकार हमको, हमारे आचार्य हमको क्या शिक्षा प्रदान करते हैं, हमारा प्रयोजन क्या है। बोलते हमारा प्रयोजन कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो असुरों को भी प्राप्त हो जाते हैं। जो भगवान के हाथ से मारा जाता है उसको भी भगवत प्राप्ति हो जाती है ना। पूतना, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, केशी, ये जितने असुर श्री कृष्ण के हाथ से मारे गए उनको स्वरूप, उन्हीं के धाम में स्वरूप मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। लेकिन ये प्राप्ति कोई वास्तविक प्राप्ति है। जैसे भगवान ने 6 दिन के बालक होते हुए पूतना का वध किया। 6 दिन का बालक कितना छोटा सा होता है, एकदम नन्हा सा शिशु, और 10,000 हाथियों की बल वाली पूतना को मारा भगवान ने। अब पूतना को मार तो दिया, लेकिन पूतना को गति क्या दी। बोलते हैं धात्री उचित गति। धात्री उचित गति, कम व दयालुम शरणम व्रजेना। धात्री मतलब समझते हैं, धाई, धाई बन गई। कहां पर, भगवान के धाम में। लेकिन धाई बनकर क्या उनको
श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त हुई? नहीं प्राप्त हुई। क्यों प्राप्त नहीं हुई? श्री कृष्ण ने पूतना को मार दिया, अपने धाम में धाई की गति प्रदान की, तो सेवा क्यों नहीं प्रदान की? बोलते क्योंकि पूतना का भाव आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन नहीं था। पूतना का भाव वास्तव में श्री कृष्ण की सेवा करना था? नहीं, प्रतिकूल भाव से श्री कृष्ण के पास आई, अनुकूल भाव से नहीं। तो जो जिस भाव से आएगा उसको वैसी ही प्राप्ति होगी। जो प्रतिकूल भाव से आएगा, हाँ, उनको प्रतिकूल सेवा प्राप्त नहीं होगी। जो अनुकूल भाव से आएगा, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, जो अनुकूल भाव से आएगा तब उनको सेवा की प्राप्ति होगी। पूतना को धात्री उचित गति प्राप्त तो हुई, लेकिन सेवा प्राप्त नहीं हुई। तो फिर ऐसी कृष्ण धाम में जाना या फिर श्री कृष्ण के पास जाकर भी लाभ के क्या, कि जब उनके निकट जाकर उनकी प्रेममय सेवा ही ना प्राप्त हो। परंतु जो साधक रागानुगा भक्ति का अवलंबन करते हुए वैदिक भक्ति के नियमों को भी साथ साथ विशेष करके पालन करते हुए, जो उस भाव में, उस रस में जो डूबना चाहता है, तो अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन करेगा। अनुकूल, फेवरेबल मूड, अनुकूल भाव से कृष्ण अनुशीलनम अर्थात श्री कृष्ण की सेवा करेगा, प्रतिकूल भाव से नहीं होगा। एक और उदाहरण समझे। हाथी के राजा गजेंद्र, हाथियों के राजा गजेंद्र पानी में डूब रहा है, और उसी समय गजेंद्र ने अपनी सूंड से एक कमल के पुष्प को उठाया और भगवान को अर्पण किया, स्तव स्तुति किया। भगवान आए और उन्होंने चक्र से उस ग्राह को, उस मगरमच्छ को जब मारने का प्रयास किया गया, तो मगरमच्छ ने एक प्रश्न किया, प्रभु आप पहले कृपा किस पे करते हैं? जो आपके भक्त उन पे कृपा करते हो, ना जो आपके भक्तों के चरण पकड़ते हैं उन पे कृपा करते हो? तो भगवान ने कहा, जो मेरे भक्त हैं उन पर कृपा बाद में, जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ता है उस पे कृपा पहले। तो ग्राह मगरमच्छ ने कहा, तो मैंने कौन सा गलत काम किया? मैंने तो आपके भक्त के चरण पकड़े हुए हैं। इस गजेंद्र के, मैंने, जो आपका भक्त है गजेंद्र, मैंने इसके चरण पकड़े हुए हैं, आप मुझको क्यों मारते हो? तो भगवान ने कहा, चरण इस प्रकार से पकड़े जाते हैं, हाँ, चरण इस प्रकार से पकड़े जाते हैं। तू तो मेरे भक्त को मारने पर तुला हुआ है, उसकी तो बेचारी सांस अटके हुए हैं, वो मरने वाला है, और तुम कह रहे हो कि चरण पकड़े हुए हैं। तो जिस भाव से तूने चरण पकड़े हैं, कृपा भी फिर उस भाव से होगी। प्रतिकूल भाव से चरण पकड़े हैं तो फिर उसका आशीर्वाद भी फिर कैसा होगा, है ना? फिर वो आशीर्वाद भी दूसरे ढंग का ही होगा। और यदि अनुकूल भाव से, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भाव से यदि कृष्ण की सेवा की जाएगी, तो विशेष रूप से कहना नहीं पड़ेगा, वो आशीर्वाद और भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी, है ना? जैसे कुछ लोग प्रणाम करते हैं, क्या बोलते हैं? बोलते महाराज आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। भावना से समझ आ जाता है कि अनुकूल भाव से प्रणाम कर रहा है या फिर प्रतिकूल भाव से। अब प्रतिकूल भाव से प्रणाम करना कैसे होता है? अच्छा महाराज दंडवत। तो ये प्रतिकूल भाव से, अर्थात कुछ आक्षेप करना, कुछ इंगित करके जो प्रणाम किया जा रहा है, या अनुकूलता नहीं, या प्रतिकूलता है। ये हमको जानना बड़ा अत्यंत आवश्यक है कि हम अनुकूल भाव से सेवा कर रहे हैं या फिर प्रतिकूल भाव से। उदाहरण के रूप में एक छोटी सी बात बतलाता हूं। नवदीप धाम परिक्रमा में जो 5-6 दिन की परिक्रमा होती है,
उन नवदीप धाम परिक्रमा में हम लोग एक स्थान पर जाते हैं जिसका नाम है समुद्रगढ़, जहां पर समुद्रसेन राजा और भीमसेन का युद्ध हुआ। अब हमारे गुरुजी श्री भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज और उनके ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज, इन दोनों के बीच में शास्त्रार्थ होता था, झगड़ा नहीं, शास्त्रों के शास्त्रार्थ होता था। त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी भीमसेन का पक्ष लेते थे, हमारे गुरुजी समुद्रसेन का पक्ष लेते थे। बड़ी सुंदर, बड़ी मनोहर उनके बीच में ये जो प्रेम कला, प्रेम का जो युद्ध होता है, वैसा युद्ध। झगड़ा भी एक प्रकार का नहीं होता, एक होता है तामस गुण में, एक होता है राजस गुण में, और एक झगड़ा प्रेम का भी झगड़ा होता है, जहां पर वास्तव में प्रेम तो रहता है लेकिन ऊपर से ऐसा लगता है कि झगड़ा है। चलो, बहुत लंबी बात है। वहां पर समुद्रसेन राजा ने भीमसेन को बंदी बना लिया। किस बात पे बंदी बनाया? भीम श्री कृष्ण के भक्त हैं, भक्त को यदि मैं बंदी बनाऊंगा तो कृष्ण अवश्य इनकी रक्षा के लिए आएंगे, और जब रक्षा के लिए आएंगे तो मुझको श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। इस भावना से समुद्रसेन राजा ने भीमसेन को बंदी बना दिया। श्री कृष्ण आए, दर्शन हुआ, जबकि श्री चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन प्राप्त हुआ, क्योंकि ये गौर धाम है। इस प्रकार से बहुत सारी कथा हुई, लेकिन अब मैं जिस बात पर आ रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए। एक ब्रह्मचारी, हमारा गुरु जी का शिष्य, ये कथा सुनकर जब परिक्रमा करके हम लौट कर आए तो कक्ष में बैठकर कहने लगा, मैं कल ना गुरु जी के कक्ष में जाऊंगा और रस्सी लेकर गुरुदेव को कुर्सी से कस के बांध दूंगा, हिल भी नहीं पाएंगे वो। हम तो हैरान हो गए, भैया इतना क्रोध क्यों दिखा रहा है गुरु जी के प्रति? वो तो क्रोध नहीं, भगवान का दर्शन प्राप्त होगा ना। गुरु जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इनको अगर मैं बंदी बनाऊंगा तो निश्चित रूप से भगवान आकर अपने भक्त की रक्षा करेंगे, और जब भक्त की रक्षा करेंगे तो मुझको भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो देखो, इस प्रकार से गुरु जी को बांधकर श्री कृष्ण का दर्शन करना चाह रहा है। क्या ये अनुकूल भाव है? सभी लोग बड़े जोर जोर से हंसे इसकी बात को सुनकर। तो उसको समझाया गया, ये अनुकूल भाव से गुरु जी की सेवा, ये अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्ति का उपाय नहीं है। ये प्रतिकूल भाव से श्री कृष्ण दर्शन की तुम्हारी ये एक युक्ति है। यहाँ पर अनुकूल नहीं, अरे उन्हीं श्री गुरु जी के चरणों को पकड़कर उनकी सेवा करो ना, तो क्या श्री कृष्ण दर्शन, क्या कृष्ण की सेवा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए तो कहा ना, प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाश हो जाते। प्रेम भक्ति की प्राप्ति और सारी अविद्या दूर हो जाएगी। कब? श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। श्री गुरु जी के चरण की सेवा करते हुए क्या वस्तु प्राप्त होगी? वो तो प्रेम भक्ति की प्राप्त होगी। तो सेवा क्या है? यह है अनुकूल भाव से, गुरु जी की सेवा अनुकूल भाव से करके तो भगवान का दर्शन ही क्या, उससे भी ऊंची भगवान की सेवा प्राप्त होगी। और प्रतिकूल भाव से उनको बांध देंगे, ये जो भावना है ये प्रतिकूल भाव है। जैसे हमारे गुरुदेव और हमारे गौड़िया आचार्य, ये हमको एक बहुत बड़ी एक शिक्षा देते हैं जो समाज में बहुत लोगों को नहीं भी पता। एकलव्य की कथा को बतलाते हैं। लोगों ने महाभारत देखा टीवी में या फिर कृष्णा सीरियल देखा, कहते हैं आहा एकलव्य का क्या चरित्र था, अपने गुरुजी पर कितना समर्पित था, गुरुजी ने अंगूठा मांगा, एकलव्य ने अंगूठा दे दिया। ऐसा शिष्य कहां मिलेगा कि गुरुजी जो मांगे साथ ही साथ दे दिया जाए। इसलिए कहते हैं एकलव्य बहुत बड़ा शिष्य हुआ,
बहुत अच्छा शिष्य हुआ। गौड़िया सिद्धांत कहता है एकलव्य अनुकूल शिष्य नहीं था, एकलव्य प्रतिकूल शिष्य था। बहुत समझना इस बात को। यदि थोड़ा सा रिकैप करता हूं, एकलव्य द्रोणाचार्य जी के निकट आया कि गुरुजी आप पांडवों को शिक्षा दे रहे हैं, दुर्योधन आदि को शिक्षा दे रहे हैं, मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं, मैं भी सीखना चाहता हूं। द्रोणाचार्य जी ने जिज्ञासा की आप कौन से कुल के हो। अब यहां पर भी ये कुल इसलिए पूछा जाता है कि जो जिस कुल का होता है उसको उसी प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिससे उसकी उन्नति हो, ना कि वहां कोई भेदभाव होता है इत्यादि। तो द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य के भाव को समझ लिया और उसको कहा कि मैं तुमको ये शिक्षा नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, एकलव्य प्रणाम करके चला गया। एकलव्य प्रणाम करके चला गया और छिप छिप कर स्वतंत्र भाव से छिप छिप कर द्रोणाचार्य जी को देखता रहता कि ये कैसे पांडवों को सिखाते हैं। उसने द्रोणाचार्य जी की एक मूर्ति बनाई, उनकी पूजा इत्यादि करता एकांत में, लेकिन गुरु जी के चरणों का अनुगत्य नहीं किया, उनकी अनुकूल सेवा नहीं की, जबकि छिप छिप कर सिर्फ उनसे विद्या अर्जन करना चाहता है। तो कौन सी विद्या अर्जन करना चाहता है? बस यही विद्या अर्जन करना चाहता है कि मैं कैसे संसार का बहुत सबसे बड़ा धनुर्धारी बन जाऊं, धनुर्धर बन जाऊं। यही इसके मन की एक बार आकांक्षा थी, यही मंशा थी और कुछ भी नहीं थी। गुरु जी की सेवा करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, ये कोई मर्म नहीं था। इसी बात को द्रोणाचार्य जी ने जान लिया और एक दिन जानबूझकर ही एक जंगली सुअर का निर्माण किया जो द्रोणाचार्य जी की ओर आक्रमण करने आ रहा है। और ये देखकर एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी की रक्षा के लिए जो बाण मारे उस जंगली सुअर का वध कर दिया या उसके मुंह को ही बंद कर दिया। द्रोणाचार्य जी, कौन है ये, किसने ऐसा किया, कौन है ऐसा? तो एकलव्य सामने आया, गुरुदेव मैं हूं। अच्छा, तुमने इतनी धनुर्विद्या सीख ली, कैसे सीखी? तो एकलव्य कहता है आपसे सीखी। तो गुरु जी ने कहा, द्रोणाचार्य जी ने कहा मैंने तो विद्या नहीं दी थी। बोलता मैं एकांत में आपकी शिक्षाओं को ग्रहण करता था। हाँ। तो गुरु जी हंसकर कहने लगे अच्छा, इतना कुछ मुझसे सीख लिया, कभी गुरु दक्षिणा नहीं देंगे? बोलते आप जो कहेंगे मैं वही गुरु दक्षिणा दूंगा। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा तो ठीक है गुरु दक्षिणा में मेरे को अपना अंगूठा दे दो। एकलव्य घबरा गया है, यदि मैंने अपना अंगूठा दे दिया तो मैं बाण कैसे पकड़ूंगा और मैं सबसे बड़ा धनुर्धर कैसे बनूंगा? तो साधारण लोग समाज में कहते हैं ना, एकलव्य ने कितना बड़ा त्याग किया, गुरु जी को कितना समर्पित था। लेकिन गौड़ीय सिद्धांत बोलते हैं नहीं, एकलव्य की भावना गुरु सेवा की नहीं थी, एकलव्य की भावना गुरु सेवा नहीं थी, जबकि एकलव्य की भावना गुरु जी से सारी विद्या ग्रहण करके अपने आप को ही जगत में सबसे बड़ा धनुर्धर साबित करना था। गुरु जी तो गौण थे और अपने आप को ही सबसे बड़ा मुख्य व्यक्ति मानकर सारे जगत में इस बात को घोषित करना था कि मैं ही सबसे बड़ा धनुर्धर हूं, है ना। और दूसरी ओर अर्जुन, देखो विचार कीजिए, दूसरी ओर अर्जुन सारे विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर, वह अर्जुन कैसे? जब भी बाण उठाते तो उसमें लक्ष्य क्या होता? एकमात्र श्री कृष्ण की ही सेवा। जबकि महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने धनुष बाण को रख दिए कि केशव हमको ये युद्ध नहीं चाहिए, मैं भीख मांग लूंगा लेकिन अपने परिजनों को, अपने मित्रों को
अपने भाइयों को, अपने गुरुजनों को मैं वध करूंगा? नहीं नहीं केशव, हमको राज्य नहीं चाहिए। अर्जुन की भावना अनुकूल है, एकलव्य की भावना प्रतिकूल है। इसलिए गुरु और कृष्ण के पास, भगवान के पास कोई अनुकूल भाव से जाता है और कोई प्रतिकूल भाव से जाता है। ऊपर से भले ही देखने में लगता है कि सेवा करने के उद्देश्य से है, परंतु वास्तव में वह प्रतिकूल भाव से जो जाएगा उसको फिर प्रतिकूल भाव से ही आशीर्वाद मिलेगा, है ना, प्रतिकूल भाव से ही। और जो अनुकूल भाव से जाएगा वह अनुकूल भाव से। अब एक और उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण देखिए, बलराम जी के पास कौन आया? दुर्योधन। विचार कीजिए, दुर्योधन बहुत चालाक था, उसने बलराम जी को ही अपना गुरु बना लिया। किस बात से? ओ बलदेव जी मेरे गुरु होंगे, तो गुरु का अपने शिष्य के प्रति बहुत भावना, ममता होती है, अपने संतान की तरह मानता है। तो फिर मेरा कैसे ना, जैसे एक मेरे को रक्षा प्राप्त रहेगी सब समय, किन से? श्री बलदेव प्रभु से। और श्री कृष्ण कौन है? वो बलदेव जी के छोटे भाई हैं, है ना, श्री कृष्ण बलदेव जी के छोटे भाई हैं। तो इसलिए कृष्ण भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और दाऊ जी बलदेव जी के साथ मेरा संबंध जुड़ जाएगा, मैं उनका शिष्य होऊंगा। और गुरु जी का शिष्य के प्रति वात्सल्य तो रहता ही है ना। इस भावना से बलदेव जी ने, इस भावना से दुर्योधन ने बलदेव जी को गुरु बनाया। लेकिन कैसा गुरु बनाया? देखो विचार कीजिए, बलदेव जी के निकट जाकर क्या सीखता है? सिर्फ गदा युद्ध कैसे करना है यही सीखा। कितना मूर्ख है वह दुर्योधन। बलदेव जी के निकट जाकर भगवान की भक्ति मांग लेता, बलदेव जी के निकट जाकर श्री कृष्ण की सेवा को प्राप्त कर सकता था। बिना बलदेव जी की कृपा से कृष्ण की सेवा प्राप्त हो ही नहीं सकती। वही तो है जो सैंक्शन करेंगे, वही तो नित्यम प्रभु है जो प्रेम दान देंगे। और इतने बड़े गुरु जी के पास निकट जाकर सीखा तो क्या सीखा? बस गदा युद्ध करना सीखा। तो ये अनुकूल भाव से गुरु जी के निकट जाना हुआ? नहीं, प्रतिकूल भाव से गुरु के निकट जाना हुआ, कुछ विद्याओं को अर्जन करने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, ना कि गुरु सेवा करने के लिए। इसलिए ये बात कहां से उठ रही है सारी? अनुकूल भाव और प्रतिकूल भाव, है ना। जहां अनुकूल भाव होता है वहां पर प्रेममय सेवा होती है, जहां पर प्रतिकूल भाव होता है वहां पर प्रेम नहीं होता, अपने किसी उद्देश्य को सिद्ध करना होता है। इसके पास जाऊंगा कुछ पैसा मिल जाएगा, इसके पास जाऊंगा कुछ भोग तृप्ति हो जाएगी, इसके पास जाऊंगा तो कुछ जगत में ख्याति हो जाएगी। इन भावनाओं के साथ यदि किसी से प्रेम किया जाता है तो वो प्रतिकूल है। और जो अनुकूल भाव से किया जाता है तो वहां अपने आप को दिया जाता है, फिर कुछ विचार नहीं किया जाता, अपने आप को ही समर्पण कर दिया जाता है, त्याग किया जाता है। क्योंकि प्रेम का अर्थ ही क्या है? त्याग है, सेक्रीफाइस है। इसलिए इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? बोलते श्री राधा रमन जी के श्री युगल चरण कमलों में प्रेममय सेवा प्राप्त हो, यही प्रयोजन है। प्रेममय सेवा प्राप्त हो, कोई साधारण सेवा भी नहीं। हाँ, साधारण सेवा नहीं, प्रेममय सेवा, ये इस ग्रंथ का प्रयोजन है। ये चार इस ग्रंथ के विषय जो हम श्रवण करेंगे, अधिकारी कौन है, अभिधेय कौन है, संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है, ये चार विषय हम श्रवण करेंगे। आगे कह रहे हैं, इस श्लोक में एक अत्यंत गूढ़ भाव छिपा हुआ है, और वह ये है कि करुणा वरनाले, करुणा के जो सागर हैं श्री कृष्ण, जिनको करुणा सिंधु कहा जाता है,
वही श्री कृष्ण श्री राधा जी का भाव और राधा जी की कांति से संयुक्त होकर सचिनंदन गौर हरि गौरांग महाप्रभु के रूप में इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर आविर्भूत होकर ब्रह्मा आदि के लिए भी सुदुर्लभ उन्नत उज्जवल स्वभक्ति रस का दान नहीं करते तो जीवों के लिए वह प्रेम चिरकाल तक अलभ्य रहता। देखो क्या कह रहे हैं, बता रहे इस श्लोक में एक अत्यंत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, और वह ये कि वही श्री कृष्ण जिन्होंने राधा जी का भाव और राधा जी की कांति को लिया और बन गए सचिनंदन गौर हरि, यदि महाप्रभु जी इस पृथ्वी पर नहीं आते तो उन्नत उज्जवल रस स्वभक्ति श्रियम, वो इतना ऊंचा जो रस, उसकी उपलब्धि किसको हो सकती थी, जो ब्रह्मा जी के लिए भी बड़ा दुर्लभ है, वो कैसे प्राप्त होता। इसलिए भजन में गाते हैं ना, यदि गौरांग ना है तो तबे की है तो के मना धरे तांदे, राधार महिमा प्रेम रसा सीमा जगत जानात के, जगत जानात के, गाओ पुना पुना गौरांगे रघुना सरला हैया मना। बहुत लंबा भजन है, उसमें क्या कह रहे हैं, यदि महाप्रभु जी जगत में नहीं आते, तबे की है तो केमन धरिथन दे, कैसे इस जगत में राधा जी की महिमा को सारा जगत समझता, श्रवण करता। महाप्रभु जी के आने का कारण ही राधा जी की महिमा को प्रकाशित करना, और फिर इस संसार के जो जीव हैं उनको इतना सुदुर्लभ, दुर्लभ भी नहीं, सुदुर्लभ जो उन्नत उज्जवल रस है उसका भान भी कैसे होता, प्राप्ति तो बड़ी दूर की बात है, उसके बारे में कोई श्रवण भी कैसे करता, है ना। तो इसलिए जो जीवों के लिए वह प्रेम चिरकाल तक अलभ्य रहता, कभी उस प्रेम की कभी किसी को प्राप्ति नहीं होती, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ही वह प्रेम सारे जगत को प्रदान किया है। इसलिए कह रहे हैं, इसका कारण है कि राधा भाव कांति सुवलित श्री कृष्ण मतलब गौरांग महाप्रभु के अतिरिक्त और कोई भी इसे दान नहीं कर सकता। बहुत गहरी, बहुत गहन ये बात है कि इसका दान कोई और नहीं कर सकता था। किसका दान? उस प्रेम का उन्नत उज्जवल रस स्वभक्ति श्रियम। महाप्रभु जी के बिना इसका दान कौन करता? वरावतार करते, श्री वामन भगवान करते, श्री नरसिंह भगवान करते, श्री राम जी करते, बोलते कृष्ण भी नहीं कर पाए। कृष्ण तो अवतार ही हुए ना, बाकी सब तो श्री कृष्ण के अवतार हुए। श्री कृष्ण ने प्रेम दान तो दिया, लेकिन इस जगत के साधारण जीवों को नहीं दिया। किसको दिया? रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, संत अवतार बहुआ पंकज नाभस्य सर्वत्व भद्रा कृष्ण वदन्याय को वा लतोसी प्रेम तो भवती। कहते कृष्ण इतने बड़े दानी, उन्होंने लताओं को भी प्रेम दान कर दिया। लेकिन कौन सी लताओं को प्रेम दान किया? जो लताएं पहले से ही भगवान के धाम में स्थित हैं, अपने राधा जी के साथ उस प्रेम माधुरी का स्वादन करते करते उन लताओं पर भी प्रेम का प्रकाशित हुआ, उन लताओं को भी। तो इसलिए इस जगत में क्या उन्होंने प्रेम दान दिया? बोलते नहीं। जब श्री कृष्ण नहीं दे सकते तो अन्य अवतारों की तो बात ही छोड़ो, वो कैसे दे पाएंगे। इसलिए इसको देने वाले कौन? बोलते एकमात्र सचिनंदन गौर हरि,
जो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, जो महावदान्याय महादानी हुए, जिन्होंने इस प्रेम को बस दिखलाया नहीं, ऐसे बांटा, मुक्त हस्तों से हस्त से बांट दिया। हाँ, इसी से संबंधित एक बड़ा सुंदर श्लोक है ना। उस श्लोक से आप लोग समझ जाएंगे कि महाप्रभु जी का अवदान, जो कंट्रीब्यूशन कितना श्रेष्ठ है। कहते हैं राक्षसो दैत कुलम हितम, राक्षसो दैत कुलम हतम कियद इदम योगाति वर्तम क्रिया मार्गो व प्रकृति कृता कियद इदम सृष्टि अधिकम व कियद मेदानी उदाहरण अधिकम कियद इदम प्रेम उज्ज्वल महाभक्ति व्रतम करीम परम भगवता चैतन्य मूर्तिम स्तुभम। बहुत लंबा श्लोक है, मगर इसका अर्थ क्या? बोलते हैं इस संसार में श्री नरसिंह भगवान आए, श्री राम जी भी आए ना, श्री राम जी भी आए, नरसिंह भगवान भी आए, और अवतार भी आए। इन्होंने राक्षसों को वध किया, असुरों को, राक्षसों का वध किया, हम सब जानते हैं। लेकिन इससे संसार को क्या प्रेम मिला? इन्होंने राक्षसों को मारा अपने किसी प्रयोजन से। राम जी ने रावण को मारा, सीता जी का हरण हुआ था, इसलिए। श्री नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा था, इसलिए, क्योंकि उन्होंने सारे त्रिलोकी में त्राही त्राही मचा रखी थी, भगवान बनना चाहता था। इससे संसार को कल्याण क्या हुआ? जब मैं कह रहा हूं संसार को कल्याण क्या हुआ, इसका मतलब पृथ्वी का भार तो कम हुआ, लेकिन वास्तविक जो कल्याण है, वो जो कृष्ण प्रेम प्राप्ति, क्या वो नरसिंह भगवान ने दिया? क्या वो श्री राम जी ने दिया? बोलते नहीं। श्रीमद् भागवत जी में तृतीय स्कंद में कपिल भगवान ने सांख्य योग का उपदेश दिया, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति, उसमें सांख्य योग का उपदेश दिया। बोलते उस सांख्य योग के द्वारा जन साधारण का क्या कल्याण हुआ? उन कपिल भगवान से क्या किसी को प्रेम प्राप्त हुआ? बोलते नहीं। तो उन्होंने यदि ये सांख्य योग को प्रकाशित किया, उससे क्या लाभ हुआ? और 3 गुण अवतार हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा जी सृष्टि करता, विष्णु स्थिति करते हैं, संभालते हैं, और महादेव जी संहार करते हैं। ये भगवान के गुण अवतार हैं। तो सृष्टि, स्थिति और प्रलय ये जो हुई, इससे संसार को क्या प्रेम प्राप्ति हुई? क्या ब्रह्मा जी ने प्रेम प्रदान किया? क्या विष्णु जी ने प्रेम प्रदान किया? क्या शिव जी ने प्रेम प्रदान किया? बोलते नहीं। और वरा भगवान आए, उन्होंने अपने दांतों पर पृथ्वी को, जो समुद्र में धंस गई थी, उस पृथ्वी को निकाला और अपने आधार पर पृथ्वी को स्थित कर दिया, है ना। तो ऐसे करने से क्या जगत को प्रेम प्राप्त हो गया? प्रबोधन सरस्वती ठाकुर कहते हैं इनमें से जितने भी नाम लिए, ये कोई भी इतने महत्वपूर्ण नहीं हुए, कोई भी महत्वपूर्ण नहीं हुए। समझ आई? अब इसका अर्थ ये नहीं कि इन सारे भगवत अवतारों का कोई प्रयोजन ही नहीं था, ये अर्थ नहीं है इसका। प्रतिकूल भाव से नहीं समझना, अनुकूल भाव से समझना। श्री नरसिंह भगवान का बहुत बड़ा प्रयोजन रहा। वरा भगवान के कारण आज हम पृथ्वी पर हैं, है ना। श्री राम जी ने मर्यादा की स्थापना की, श्री कपिल भगवान ने सांख्य योग का उपदेश दिया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, शिव जी ने संहार किया। ये सारे कार्य अपने अपने स्थान पर परम वंदनीय हैं, परम पूजनीय हैं, और ये भी सभी बड़े पूजनीय हैं। परंतु मैं अनेक बार इस बात को कहता हूं, जब हम तुलनात्मक रूप में किसी वस्तु की तुलना करते हैं, और सिंपल करके
जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, इसको उनसे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि किसी को नीचे दिखाना और किसी को ऊंचा दिखाना। ये एक भौतिक, एक मटेरियल समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। किसी को ऊपर नीचे दिखाना नहीं होता, परंतु सबके गुण लेकर जिस व्यक्ति विशेष, एक पर्सनैलिटी को महिमा का जब गान किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनकी कंपैरिजन करके उसको कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में, एक किसी मीटिंग में या सभा में मान लो दो व्यक्ति हैं, एक तो बड़ा अच्छा सभ्य एटिकेट जानता है और एक थोड़ा सा बदतमीज किस्म व्यक्ति। तो अब कैसे जानेंगे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा सभ्य है? तो लोग क्या बोलते हैं मीटिंग में, अरे तुम्हारे से अच्छा तो वो हुआ, कम से कम बात को सुनता तो है, समझता तो है, और फिर अपना मुंह खोलता है। तुम तो बस बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, तुम्हारे से अच्छा तो वो है। अब वो व्यक्ति अच्छा कब हुआ? जब उसकी कंपैरिजन, उसकी तुलना उससे की गई जो अच्छा नहीं है। ये एक सिंपल भौतिक एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर भगवान के अवतारों की बात कर रहे हैं। तो नरसिंह भगवान की कितनी महिमा है, उनके कारण हिरण्यकशिपु का वध हुआ, और प्रहलाद जी जिन्होंने भक्ति की शिक्षा हमको दी, है ना, नरसिंह भगवान, श्री राम जी, कपिल भगवान, वरा भगवान, सबका अपना अपना एक योगदान है। लेकिन इन सब से क्या सारे जगत को प्रेम प्राप्त हुआ? होते नहीं। अब इन सब की जो तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी से किया जा रहा है, कृष्ण से भी नहीं किया जा रहा। क्या श्री कृष्ण ने सारे जगत को प्रेम प्रदान किया? वो करुणा सिंधु तो है, लेकिन ऐसे ही राह चलते व्यक्ति को प्रेम देना, दान करना, ये श्री कृष्ण ने भी नहीं किया। ये किन्होंने किया? नमो महावदन्याय, ये श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण कार्य, वो क्या? जगत में प्रेम को प्रकाशित करना, शुद्ध प्रेम धारा को। वो किसने किया और किसने वितरण किया? बोलते एकमात्र, एकमात्र श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, और किसी ने नहीं। इसलिए महाप्रभु जी को कहा गया अवतार सार गौर अवतार। सारे अवतारों का जो सार है वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी है। सारे अवतारों का समावेश श्री चैतन्य महाप्रभु में है, लेकिन महाप्रभु जी सारे अवतारों में नहीं है। एक वृक्ष पर एक पक्षी बैठा है, उदाहरण से समझाता हूं। तो वृक्ष में पक्षी है, लेकिन पक्षी में वृक्ष नहीं है, है कि नहीं? एक वृक्ष पर पक्षी बैठा है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि वृक्ष में पक्षी है या वृक्ष पर पक्षी है, लेकिन हम ये तो नहीं कहेंगे कि पक्षी में वृक्ष है। इसलिए सारे के सारे अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी में है, इसलिए इनको कहा गया अवतार सार। ये अवतारों का सार है, लेकिन महाप्रभु जी समस्त अवतारों में नहीं। अब इसको एक दृष्टिकोण से मैंने समझाया, परंतु सारे भगवत अवतार एक ही समान हैं, उनमें कोई भेद नहीं, उनमें वैशिष्ट्य है, और भेद नहीं होने पर भी भेद भी है। कोई लीला अवतार है, कोई मनवंतर अवतार है, कोई युग अवतार है, कोई शक्तिवेश अवतार है, कोई गुण अवतार है, लेकिन अवतारी का और अवतार का कोई भेद नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है सब एक ही। इसलिए वहां पर भेद ना कहकर एक शब्द कह दिया गया, वैशिष्ट है। श्री कृष्ण अवतारी हैं, वो अनादि राधे गोविंद, वो सर्व कारणम कारणम है, सारे कारणों के कारण है, इसलिए उनका विशिष्ट है, और बाकी सब उनके अवतार हैं। और वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी बनकर आए, वो श्री कृष्ण के भी सार हैं, क्योंकि यहाँ पर राधा कृष्ण मिलित तनु है।
इसलिए वो सबके सार हैं। इसलिए कहा अवतार सार गौर अवतार केनो न भजिनु आमी। ये सारे अवतारों का सार है। इसलिए प्रथम श्लोक आज समाप्ति की ओर बहुत दिन लग गए, लगभग 1 महीना लग गया ये प्रथम श्लोक को समाप्त करते करते। तो कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र श्री महाप्रभु जी के मनोभीष्ट को पूर्ण करने वाले श्री रूप गोस्वामी निरंकुश कृपा से भी ये सुदुर्लभ ब्रज प्रेम सहज ही प्राप्त हो सकता है। अर्थात उन गोपी प्रेम को प्राप्त करने के लिए महाप्रभु और उनके कृपा पात्र रूप गोस्वामी जैसे परिकरों के शरणापन्न होने के अलावा अन्य और कोई गति नहीं है। श्री सनातन गोस्वामी जी प्रथम श्लोक मंगलाचरण में ही अपने भाई श्री रूप गोस्वामी जी, अपने भाई का अर्थ यहाँ पर महाप्रभु जी के मनोभीष्ट को जानने वाले और स्थापित करने वाले श्री रूप गोस्वामी पाद की वंदना कर रहे हैं कि इस प्रेम का, इस सुदुर्लभ प्रेम का दान श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। और उन्हीं महाप्रभु जी के जो सबसे और सबसे अंतरंग जो परिकर हैं श्री रूप गोस्वामी जी, वही इस प्रेम का दान हमको प्रदान कर सकते हैं। इसलिए श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन रूप भूतले स्वयं रूप कदामह्यम ददाति स्वपदान्कितम। हम श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों की वंदना करते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु जी की वंदना करते हैं। अब यहाँ से हमको एक इंगित प्राप्त हो गया है कैसे महाप्रभु जी का जो अवदान है वो सारे अवतारों से कितना श्रेष्ठ है। श्री राम जी ने भी वो नहीं किया, श्री नरसिंह भगवान ने नहीं, हाँ श्री कृष्ण भी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सारे जगत को प्रेम की बाढ़ में अपलावित कर दिया, है ना। ये है प्रथम श्लोक। अब परसों, कल तो हमारी इंग्लिश की कथा होगी, परसों मैं, आप जितने भी भक्त हैं इस समय मैं देख रहा हूं लगभग 60-70 लोग कथा को सुन रहे हैं। परसों आप सभी लोग जूम पर आएंगे ठीक इसी समय पर, क्योंकि आप सबने एक परीक्षा दी, एक एग्जाम दिया और उसका रिजल्ट मेरे पास आया। अब हम उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, श्रवण करेंगे, किसी ने कितने नंबर प्राप्त किए, किसने कितने मार्क्स सिक्योर किए। हाँ, बड़ा सुंदर वो एक घंटे का हम लोग सेशन करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे जो जूम अभी हम लोग ग्रुप में डाल देंगे और शायद फेसबुक पर भी डाल देंगे, आप सब लोग उस जूम लिंक पर आ जाना इसी समय पर जो भारत का समय है 9:30 से 10:30 बजे। और ब्लैंक मत रखना, आप सभी लोग जूम पर स्क्रीन पर आना। ये 1 घंटा आपकी परीक्षा जो आपने दी है उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना है, तो आप सब लोग उस स्क्रीन पर आना, मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है। ये हमारा प्रथम एग्जाम होगा और ऐसे ही अगर ये ठीक से हुआ तो कुछ दिन के अंतर में, जैसे मैं दूसरा श्लोक तीसरा श्लोक जब ये हम लोग पूरा करेंगे तो साथ ही साथ उसको समझने के लिए या रिवाइव करने के लिए हम लोग ऐसे एग्जाम करेंगे। तो आप लोग स्क्रीन पर आ जाना और मैं स्क्रीन पर आपसे पूछूंगा भी, पूछ भी सकता हूँ, इसलिए आप लोग पूरा प्रिपरेशन करके आना। और ऐसे पूछने से और उत्तर देने से आपको वो विषय स्मरण हो जाएगा, याद हो जाएगा, नहीं तो खाए पिए और सब हजम। जूम लिंक हम इसी फेसबुक पर डाल देंगे, आप लोग उसको क्लिक करना। तो इसलिए तैयारी रखेंगे, परसों ठीक इसी समय 9:30 से 10:30 बजे आप सब लोग जूम पर आएंगे और स्क्रीन पर भी आएंगे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।